अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज हम बात करेंगे कि बाज़ार में आजकल बहुत ज़्यादा जो हमें पैटर्न कटे हुए मिलते हैं, कभी चाक दामन के डिज़ाइन के, कभी गलों के, तो उसे हमने बनाना कैसे। तो यहाँ पर एक मैं लेके आई हूँ, ये पैटर्न मेरे पास है किनारों का, मतलब चाकों का डिज़ाइन है और ये बहुत ही महंगे मिल जाते हैं। मतलब एक हमें पीस जो है ना 20-30 का मिलता है। तो आपने क्या करना है, दोनों ही नहीं ले लेने, आपने आसान तरीका अपनाना है। आपने बस एक ले लेना है, दूसरा पैटर्न जो है वो आप खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पर बनाना कैसे, इसके बिल्कुल सेम मुताबिक की ना मैंने हाफ इंच चौड़ी और लंबी जो है ना ज़्यादा, इस पैटर्न के हिसाब से मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो ज़्यादा ली है। यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई आप जब भी ये बाज़ार से लेंगे ना, आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, वो भी मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। यहाँ पर 7.25 इंच इसकी लंबाई और इस तरह से 5.5 इंच डबल करके है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पैटर्न जो है वो कितना खुला और लंबा है। आपने कोई भी पैटर्न लेना है, उसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। बाज़ार से बने बनाए मिल जाते तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है बंदे को बनाना। तो आपने बस एक ख़रीदना है, दूसरा आपने खुद ही कट कर लेना है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी। या इससे फिर आप और भी बहुत सारे रख के कट कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपने इस तरह से डबल करके रखना है, फ़ोल्ड वाली साइड को ऊपर की तरफ रखें और इस तरह से आपने जो सारा जो आपका पैटर्न है, इसको सेम एज़ इट एज़ आपने पेंसिल के साथ ड्रा कर लेना है। ये देखिए, और अगर यहाँ पर मैं मेजरमेंट देने लगी हूँ, यहाँ पर ये देखें इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। अब आपने इन पॉइंट्स को नोट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये पहले से बना हुआ है और मैंने ये बनाना है दूसरा, तो मुझे सेम इसी के साइज़ का चाहिए। तो मैं चाहूँ तो इसके ऊपर रख के इस तरह से इसको मैं ड्रा कर सकती हूँ एज़ इट एज़। अगर आपके पास ये पहले से बाय कर सकती हैं, आपके बाज़ार में मिलता है, तो आप इसे सेम इस तरह से ड्रा कर सकती हैं। मैं यहाँ पर हल्का हल्का सा कर रही हूँ, लेकिन मेजरमेंट मैं उन लोगों के लिए दूँगी जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं कि आप ही हमें इसकी मेजरमेंट दे दें। तो मैंने ये वीडियो में से ये पार्ट मैंने ख़त्म करके, इसको सिर्फ बाज़ार से मिला था तो सिर्फ इसको मैंने ड्रा करना बता दिया था। लेकिन मुझे इसको वीडियो जब मैंने ये लगाई तो मुझे कमेंट्स आए कि आप ही हमें इसकी मेजरमेंट दे दें, हमारे बाज़ार में नहीं मिलते। तो इनके लिए मैं दोबारा से वीडियो यहाँ से इसका पार्ट जो है दोबारा इसमें अटैच करके आप लोगों को मेजरमेंट देने लगी हूँ। जिन लोगों को ये मेजरमेंट चाहिए, जो चाहते हैं कि ये डिज़ाइन बनाना, तो वो ये वाला पार्ट जो है वो गौर से देख लें, क्योंकि यहाँ पर मेजरमेंट में दूंगी, आप लोगों को समझना पड़ेगा यहाँ से कि आपने कहाँ कहाँ कौन कौन सा पॉइंट लगाना है। वीडियो को यहाँ से गौर से देख लें। अब यहाँ से ये देखें, पहले पॉइंट से यहाँ तक जो है ना 3.25 cm है। सीएम्स में दूंगी, यहाँ से जो हाफ CM है ना, यहाँ से ये वाला मैंने मार्जिन के लिए, सफाई के लिए रखा है, मतलब यहाँ से बुकरम को साफ करना है। अब उससे आगे ये वाली जो पेटल है, इसमें 10 cm की लंबाई है और ये जो इसका मार्जिन है ये 2.25 cm का है मार्जिन की लंबाई। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आप इसे खुद घर पे बनाना चाहें तो आपने यहाँ पर जो है ना प्लेट ले लेनी, प्लेट से आप इसकी शेप जो है इसे सेट कर लेंगे। अब ये जैसा कि ये मेरे पास बाज़ारी पैटर्न था, तो इसमें जो मेजरमेंट है ना, मतलब इसके ये जो मार्जिन होता है इतना भी वो फाइन नहीं बना हुआ होता, तो कहीं से खुला कहीं से कम होता। तो आपने इसका जो मार्जिन है ना, इसको खुद फाइन करना है। मतलब आपने हाफ इंच का जो मार्जिन है ना, उसको काउंट करना है। जैसे इसके दरमियान में आपको मार्जिन दिख रहा है, ये देखें कहीं से थोड़ा सा चौड़ा है, कहीं से हाफ इंच से भी कम है। तो मैं सेम मुझे चाहिए, इसलिए मैं कहीं से इसे रख के भी बराबर करूँगी, क्योंकि मैंने एक ही कमीज़ पे 2 पैटर्न बनाने हैं। दामन पे चाकों का डिज़ाइन है ये। तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाला जी आपने फिर मार्जिन ड्रा करना है हाफ इंच का। एक ये वाली पेटल की शेप होगी, एक पत्ती की शेप। उसके बाद ये वाली जो शेप है ना, यहाँ से ये हाफ पत्ती की शेप होगी। अब मैं इसे सामने रख के ड्रा कर रही हूँ और आपको यहाँ पर मैं मेजरमेंट देती हूँ कि यह हाफ इंच की है। और यहाँ से जो इसकी ये वाली जो ना पेटल की शेप इस तरह से ड्रा करनी है। इसकी भी मैं आपको लंबाई और खुलाई जो है वो बता दूँगी, ताकि आप सेम निशान लगा के उन डॉट्स को आपस में मिलाते हुए इस तरह की शेप जो है वो ड्रा कर सकें। और अगर आप वीडियो को सामने रख के ड्रा करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपका ये पैटर्न बन भी जाएगा। तो यहाँ पर अब दोबारा से मैं इसका मार्जिन ड्रा कर रही हूँ और यहाँ पर जो है ना, ये देखें इस तरह से ये वाला जो है ये 1.5 इंच का है, ये वाला यहाँ से फिर और ये वाला जो है यहाँ से 2.25 इंच का है। सीएम्स में 7 CM का है, सॉरी। तो यहाँ पर दोबारा से मैं इस पैटर्न को यहाँ से इस नोक से इस नोक तक मिलाऊंगी और ये एक पैटर्न जो तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये 3.25 CM का है और ये 4 CM का खुला है ये वाला पैटर्न, और ये इसका मार्जिन तैयार हो रहा है। जब आपने ये सारी इसकी शेप बना ली ना, तो मार्जिन तो आप जितना मर्जी खुद ही तैयार कर लें मार्जिन, लेकिन आपने हाफ इंच से ज़्यादा नहीं करना,
क्योंकि बाहर की तरफ आप लोग इसे सिलाइयाँ लगाएंगे या कुछ भी करेंगे ना तो वो बुरा लगेगा अगर ज़्यादा चौड़ा हुआ तो। यहाँ पर मैं सेम इसको सेट कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर जो पैटर्न था ना इसका ये डॉट्स है ना इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुई है मुझे यहाँ से थोड़ी सी, तो यहाँ पर मैं दोबारा से रख के इसका मार्जिन जो है वो कर रही हूँ और देख रही हूँ कि कहाँ मसला हुआ था। तो यहाँ पे मसला हुआ था मार्जिन का। ये देखें क्योंकि यही मसला होता है जब हमने एक चीज़ को रख के सेम बनाना होता है ना फिर मसला होता है। अदरवाइज़ आप लोगों को मेजरमेंट देना मेरे लिए बहुत आसान होता है, लेकिन इसकी सेम मेजरमेंट लेना ज़रा मुश्किल था क्योंकि यहाँ पर जो पहले से ही मुझे और सेम इसी के साइज़ का ही चाहिए था तो ज़रा मसला हो सकता था। तो यहाँ पर ये वाली मिस्टेक थी जिसको मैंने रिमूव किया है। अब यहाँ पर ये देखें ये 6 cm का है और ये यहाँ तक जो है ये 3.5 cm का है और यहाँ से ये देखें ये वाला जो ना यहाँ तक ये 7 cm का है और बाद में आपने ये वाली जो डब्बी है ना इसमें 2.5 cm की बना लेनी है। पता अब यहाँ पर मैं दोबारा से वीडियो को इसीलिए लगा रही हूँ कि वीडियो की लेंथ जो थी वो लंबी हो रही थी और कुछ लोग कह रहे कि हमारे यहाँ बने बनाए नहीं मिलते। तो ये देख लें सारा ड्रा कर लिया है। अब मैंने बाद में ये वाली चीज़ यहाँ से देखिए इसके किनारे वगैरह कट कर रही हूँ और ये जी मेरे पास पैटर्न जो है तैयार हो गया है सारा, जैसे उसके ऊपर डिज़ाइन था वो सेम यहाँ पर मैंने उतार लिया। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से सीज़र की मदद से हम पहले कट करेंगे दरमियान वाला पार्ट। अब उसके बाद यहाँ पर ये मैं कटर के साथ यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास सर्जिकल कटर है, यहाँ पर मैं कटर के साथ कट कर रही हूँ। बहुत सारी वीडियोस में मैंने सीज़र के साथ भी कट करना बताया है। तो अगर आपको कटर से डर लगता है कि आप नहीं बना सकते तो आपने कटर हरगिज़ यूज़ नहीं करना। आप छोटी सीज़र या बड़ी सीज़र से भी, ये डिज़ाइन जो हैं थोड़े बड़े होते हैं तो ये ईज़िली कट सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप कटर ही यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने कटर इसलिए यूज़ किया कि मुझे आसानी लग रही थी। तो इस तरह से सारा एक तरफ से ये देखिए जो आपने ड्रा किया होगा आपने उसको कट कर लेना है और यहाँ पर इसके बनाने के जो मेथड है ना वो अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर ये देखें पहले तो आपने जो पैटर्न किया था उसी को दोबारा से ड्रा कर ले दूसरी साइड पे और ये इसका दूसरा साइड जो है वो भी इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब दूसरा जो पीस है इसको भी मैं सेम इसी तरह से कट कर लूँगी। और जो आपने ख्याल रखना है वो ये रखना है कि जब भी आपने कोई पैटर्न लेना है ना बाज़ार से तो उसके ये जितने भी उसके अंदर होल हैं डिज़ाइन है उसका जो मार्जिन है ना इसमें जैसे हर जगह पे मार्जिन आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, मार्जिन बना हुआ हो। कुछ डिज़ाइन ऐसे आप ख़रीद लेती हैं जिसमें आपको नहीं पता चलता लेकिन बाद में जब बनाती फिर पता चलता है कि उसका मार्जिन ही नहीं है, तो आप इसे कट करके कपड़ा अंदर को कैसे फोल्ड करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब दोनों पैटर्न तैयार हो गए। अब ये वो जगह है जी चाक हमारे नीचे वाले ये वाली जो है ना यहाँ तक जो है ना हमारी कमर की सिलाई लगेगी, फिटिंग की सिलाई का एंड होगा। अब यहाँ कमर की सिलाई के नीचे जो एंड था ना उसके ये देखें क्रीज बनी नज़र आ रही है जिधर हमने तुरपाई करनी होती है या हमने सिलाई लगानी होती है। यहाँ पर क्रीज मैंने बना ली है। इसको अब हमने लगाना कहाँ पर है, इसकी क्या सही मेजरमेंट होती है, ये सारा कुछ मैं आपको बताती हूँ। ये देखें इस तरह क्रीज को हमने फोल्ड करना होता है ना तुरपाई के लिए। तो यहाँ पर जो तुरपाई हमने करनी होती है ना, तुरपाई के बाद जो ये वाला निशान मैं एक लगा रही हूँ, मतलब इस तरह फोल्ड करके रखेंगी और यहाँ पर भी आप रख सकती हैं। और इसके अगर आप बिल्कुल ऊपर कर देंगे ना तो यहाँ से जो आप तुरपाई का कपड़ा मोड़ती हैं वो अंदर बाहर की तरफ झांकता है, तो वो झांके ना, बस आपने ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो मैंने निशान लगाया ना उसके थोड़ा हाफ अंदर और थोड़ा बाहर करके ना मैं इसके ऊपर रख के लगाऊंगी। और यहाँ पर जो आपकी सिलाई होगी उससे 2 इंच नीचे आपने ये वाला पैटर्न जो है इसको लगाना है। और ये कमीज़ की रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड है। ये देखें इस तरह से आप फोल्ड करेंगी तो ये बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, ये देखें इस तरह से होना चाहिए कि जब हम फोल्ड करें कपड़ा तो बाहर की तरफ नज़र ना आए। और यहाँ से जो है ये देखें जो डिज़ाइन का अंदर वाला कटा हुआ हिस्सा है ना वो 2 इंच नीचे होना चाहिए, ना कि मार्जिन। ये चीज़ भी देखें। अब इसको मैंने सेट कर लिया है और इसको बाद में इस तरह से प्रेस कर रही हूँ इसलिए क्योंकि इस तरह से जो कटे हुए होते हैं ना डिज़ाइन उनमें अक्सर इसलिए फंसती है। तो आप इस तरह से कोई भी कपड़ा रख के उसे प्रेस कर लें और बाद में यहाँ पर इजीली आप इसे कट कर सकती हैं। ये सारे पैटर्न का जो अंदर वाला मार्जिन है इसको मैं ये देखें सीज़र के साथ ही कट करूँगी। और आपने इसमें मार्जिन जो है वो हाफ इंच से कम, मतलब 1 cm का रख सकती हैं जो इंची टेप की दूसरी साइड पे होता है। अब यहाँ पर जो कट आपने लगाना है वो बुकरम से 1 सूत दूरी पे लगाना है, बस किनारों पे आपने वो हाफ सूत कर देना है, मतलब CM का 1 सूत कर लें। और यहाँ पर जो है ये वाली जो टुकड़ियाँ इसके ऊपर मैंने सिर्फ क्रॉस का निशान लगाया है, बाकी के अंदर से मैंने कपड़ा कट कर दिया है इस तरह से।
ये देखें, अब यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ मैं। यहाँ पर इसका जो कोना किनारा है जिस पे आपने कट लगाया है हाफ सूत पीछे रखते हुए, कोने किनारे पे लगेगा हाफ सूत पीछे रखते हुए, और जो वैसे वहाँ पर आपने एक सूत पीछे रख के लगाना है। मतलब जितनी भी शेप है इसमें, जहाँ भी कहीं कोना आए ना, वहाँ पर आपने हाफ सूत रख के लगाना है। और इस तरह से आपने फैब्रिक ग्लू का यूज़ करना है। और इस तरह से जो कोना किनारा है उसको आपने, ये जो हमारी, ये देखें इस तरह से यहाँ से मैं कट लगा रही हूँ, और यहाँ पर मैंने जो ग्लू थी कपड़े के ऊपर लगाई थी, और यहाँ पर कॉटन बड से आप इसके कोने किनारे जो है इसको बहुत नीटली जो है मोड़ सकती हैं, और बहुत सफाई से ये बन जाएंगे। इसी तरह से ये मैं सारे कर लूँगी। और यहाँ पर एक आपको ये वाली जो बॉक्स शेप हमारी डायमंड है ये भी बना के दिखाती हूँ। इस पर भी ये देखें, मैंने जो कोने किनारे हैं ना, वहाँ पर कपड़े के ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाई है, बाकी मैं बुकरम के ऊपर लगा रही हूँ। और बाकी सारा सेम जैसे मैंने एक आपको करके दिखाई वैसे ही करना है। और ये वाली जो बॉक्स है इसको भी आपने इस तरह से, ये देखें फोल्ड होने के बाद इस तरह से ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। यहाँ से आपको कोई एक्स्ट्रा मार्जिन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी ऐसी शेप हो, मतलब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने उसको बनाना कैसे है। अब यहाँ पर जो शेप है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। जो हमने बहुत सारे इंटरनेट पे आपने डिज़ाइन देखे होंगे, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो ये टोटली डिफरेंट डिज़ाइन था यहाँ पे ना मेरे पास। अब यहाँ पे ये देखें, मैं ऑर्गेन्जा को प्रेस कर रही थी, तो मैं इसके ऊपर रख के ही प्रेस कर रही हूँ ताकि ऑर्गेन्जा भी प्रेस हो जाए और जो नीचे हमने फैब्रिक ग्लू वगैरह लगाई है वो सूख जाए। अब यहाँ पर इसको मैंने इसकी गुलाई में रखते हुए काट लिया है। इससे हाफ इंच, ये देखें, आपने यहाँ पर बिल्कुल 2-2 सूत रखते हुए आपने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगानी, बहुत बारीक लगानी है। ये नहीं, क्योंकि फैब्रिक ग्लू है, ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक ग्लू से जल्दी नहीं चिपकती, तो इसके ऊपर हमें प्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर या तो इसे थोड़ा लगाएं, या तो आप उंगली की मदद से इसको फैब्रिक ग्लू को बिठा दें। अदरवाइज़ आपने इस तरह से ऑर्गेन्जा रखनी है और दोबारा से इसके ऊपर दूसरा पीस रखना है। और कोशिश करें कि थोड़ी फैब्रिक ग्लू लगाएं, क्योंकि इससे आपकी इस्त्री पे लगने का ख़तरा हो सकता है। तो आपने इस्त्री पे नहीं लगने देनी, बस आपने ये ध्यान रखना है। 2 बार इसे मैंने ऑर्गेन्जा को जोड़ा है, डबल ऑर्गेन्जा मैंने यहाँ पे लगाई है। और ये देखें डिज़ाइन, यहाँ पर 2 इंच का कपड़ा है, ठीक है, डिज़ाइन से एक साइड पे, और दूसरा जब हम लगाएंगे उधर भी 2 इंच का मार्जिन रखते हुए लगाएंगे नीचे करके। लेकिन उसकी क्या मेजरमेंट होगी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। अब यहाँ पर किनारी की सिलाई लगाने के लिए आपने जो पैर का बड़ा हिस्सा है ना, वो आपने मार्जिन पे रखना है, और जो बारीक वाला है वो आपने ऑर्गेन्जा की तरफ। इससे क्या होगा कि आपको दरमियान से किनारी बिल्कुल साफ़ नज़र आएगी, और आप किनारी की सिलाई जो है बहुत साफ़ तरीके से लगा सकेंगे। और जो किनारी की सिलाई जब आपने लगानी है, किसी कोने से नहीं स्टार्ट करें, थोड़ा सा आगे करके स्टार्ट करें। ये देखें, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे मैं इसको पक्का करके ख़त्म कर रही हूँ। यहाँ से ये देखें पक्का कर लिया ना, तो धागे यहाँ से मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद ये वाला जो हमारा डिज़ाइन जो है बन गया है। अब इसकी इस जगह पर जो है ना, आप या तो सिंपल धागे से सिलाई लगा लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। मेरा ये प्रिंटेड कपड़ा था, प्रिंटेड कपड़ा इस तरह से है कि दोनों साइडों पे देखें एक जैसा है। तो यहाँ पर मैं सूती धागा जो ना एंकर का होता है, इसे मैं भर के ना बॉबिन में इस तरह से लगाऊंगी ताकि इसकी आउटलाइन सी जो बनी हुई नज़र आए। ये जो इसका पैटर्न है कुछ इस तरह का है कि इसको अगर बाहर की तरफ नज़र आएगा तो प्यारा ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये देखें, इसका ये वाला जो ना एरिया, इसको थोड़ा सा मैं लेस कर रही हूँ। और जैसे कि बाज़ार से जब हम लेते हैं ना, तो उसका मार्जिन वगैरह इतना भी वो मैनेज नहीं किया हुआ होता। तो अगर थोड़ा बहुत मसला हो तो आप ऊपर से खुद जब सिलाई लगाएंगे उसे मैनेज करते हुए आपने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर बॉबिन में मैंने मोटा धागा फिल किया है सूती एंकर का, ऊपर की तरफ सिंपल नलकी वाला धागा मैंने फिल किया है। लेकिन सेम कलर, एक जैसे कलर हैं। अगर नीचे शॉकिंग कलर है तो ऊपर भी शॉकिंग कलर ही है, पिंक कलर। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से यहाँ पर मिला के ख़त्म कर रही हूँ, धागे को ऊपर की तरफ खींच रही हूँ और इसे मैं गिरा लगा लूँगी। अब यहाँ पर मैंने क्रीस बना ली है, जो मैंने कपड़ा छोड़ा था ना, आपको दिखाया था क्रीस का, उसकी मैंने क्रीस बना ली है यहाँ पर। और यहाँ पर इसलिए क्रीस बनाई ताकि अंदाज़ा हो सके कि हमने जो ऑर्गेन्जा है उसको यहाँ से कट कैसे करना है। यहाँ पर मेरे पास सोल्डरिंग आयरन है, इसे काविया भी कहते हैं। तो यहाँ पर काविया की मदद से या छुरी की मदद से, छुरी गर्म करके भी आप यहाँ पर ऑर्गेन्जा को कट कर सकते हैं। पता बात क्या है कि यहाँ पर जब चाक दामन की बात आती है ना, तो यहाँ पर डिज़ाइन जो इतना नीट होना चाहिए, बाहर की तरफ से भी अंदर की तरफ से भी, ताकि आपकी कमीज़ का पल्ला थोड़ा सा इधर उधर भी हो ना, तो अंदर की तरफ से गंदगी या मतलब मैस हुआ हुआ नज़र ना आए। तो यहाँ पर जो है ना, इस तरह से आप, एक तो ऑर्गेन्जा को कट करने का तरीका मैं बता रही हूँ कि आपने कोई भी छुरी वगैरह ले लें, तो आप उसको नीचे की तरफ ऑर्गेन्जा के रखें ताकि नीचे
नीचे वाला कपड़ा आपका बच जाए और ऊपर से ऑर्गेन्जा जो है वो जल जाए। यहाँ से ऑर्गेन्जा को मैं जला रही हूँ इस तरह से, ये देखें, और नीचे वाला कपड़ा जो है बिल्कुल सिक्योर है, उससे कोई मसला नहीं है। और बहुत नीटली यहाँ पर, बजाय इसके कि आप इसे किसी और तजर्बे से करें, आप इस तरह करके देखें, आपको इससे बहुत ही नीट काम मिलेगा। यहाँ पर देखें, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है कि ये आपका पल्ला इधर उधर भी हो जाए ना तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ फिटिंग की सिलाई आएगी और ये हमारा मार्जिन है जो हमारा तुरपाई का, या यहाँ पर आप पलटा लगाना चाहें या फिर आप यहाँ पर सिलाई लगाना चाहें। अब यहाँ पर जो पहला फूल है ना ऊपर वाला, उसका एंड आपने देखना है। उसके एंड को लेके आपने इस तरह से नीचे वाले दामन का हिस्सा, उसकी क्रीज बनानी है अच्छी तरह से। ये देखिए मैंने ऐसे क्रीज बनाई थी, क्रीज इधर की तरफ जब आ रही थी ना इस तरफ, तो यहाँ पर ये वाला जो पैच था ना, ये ऊपर 1 इंच ऊपर चढ़ा के आपने लगाना है। ये वाला जो हमारा मोटिफ होगा ये आपने 1 इंच, क्रीज से 1 इंच ऊपर चढ़ा के लगाना है और बाकी आपका बिल्कुल सही जगह पर वैसे ही लगाना जैसे आपने दूसरी साइड पे लगाया था। वीडियो कैसी लगी हो मुझे लाजमी बताना है। इससे मिलता जुलता ये देखिए मैंने गला बनाया है। अब यहाँ पर देखें जो फ्लावर है उसमें इसी तरह से चौरस सी पेटल्स बनी हुई हैं, उसी तरह से मैंने गले को यहाँ पर स्लिट के सूरत में बनाया। ये देखें ये वाली यहाँ पर बनाई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, अगर बच्ची का सूट है, मतलब ये कॉलेज की लड़की का सूट है, ठीक है, तो अब वो दामन का डिज़ाइन पसंद कर रही हो तो ये नहीं कि आप उसी तरह का सेम ऊपर की तरफ बना दें ताकि वो पहन के बड़ी बड़ी सी एक उसमें मैच्योर सी लुक आने लग जाए। तो अगर आप ऊपर स्लिट वाला गला बना देंगे सेम उससे थोड़ा सा मिलता जुलता, उससे आपके सूट की जो लुक है वो भी प्यारी लगेगी और बच्ची के मतलब मैच्योर होने वाली जो लुक आती है वो भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है ज़रूरी नहीं सेम जैसे दामन पे है आप वैसा ही उठा के गले पे बना दें। तो इस तरह से आप गले को और दामन के डिज़ाइन को मैनेज कर सकती हैं। प्रिंट को भी मद्देनज़र रखा करें। अब ये देखें ये जो डिज़ाइन था ना, इसमें मैंने कहीं भी लेस का यूज़ नहीं किया और ये ऐसे ही प्यारा लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे बाज़ार से डिज़ाइन ख़रीदेंगे तो उसमें लेस लगेगी ही लगेगी। अब ये डिज़ाइन कुछ इस तरह का था कि आप इसमें लेस लगाते तो ये इसका डिज़ाइन बिल्कुल मज़ीद जो था ना वो छुप जाना था, अच्छा नहीं लगना था। तो इसके रिलेटेड जो इसके स्लीव का डिज़ाइन मैं कैसा बनाऊँगी, अगर आप मेरे चैनल पे हुई, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, बेल के बटन को क्लिक किया हुआ, तो आपको उसकी वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। यूट्यूब आपको उसका नोटिफिकेशन भेजेगा। आप घर पे रह के कटाई और सिलाई और डिज़ाइनिंग के हवाले से बहुत कुछ जो है सीख सकेंगी, समझ सकेंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल के बटन को क्लिक कर देना और प्यारा सा कॉमेंट करके बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरे चैनल पर विजिट कर लेना मोर आइडियाज़ के लिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।